उर्वरक है, नाइट्रोजन देता है और कोई इसमें शक नहीं कि इसमें फसल में वृद्धि होती है, लेकिन इसका उपयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो हम यूरिया उर्वरक फसल में ऊपर से देते हैं या डालते हैं, चाहे धान में डालें, चाहे हम गेहूं में डालें, मक्के में डालें, उसकी आधी से ज़्यादा यूरिया जो है नुकसान हो जाता है। चाहे वो गैस बन के उड़ जाए, चाहे वो पानी के साथ बह के नीचे चली जाए, चाहे खेत से बाहर निकल जाए पानी के साथ बह करके, और पानी के साथ मिलकर जड़ से नीचे चली जाती है, फिर पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाती। तो मानिए कि अगर आप 100 रुपए की यूरिया खेत में डाल रहे हैं तो पौधों को उसमें केवल 40 रुपए की यूरिया मिलती है। 60 रुपए की यूरिया आपकी नुकसान हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, और ये आपको पता भी नहीं चलता है। और जो प्रभाव आता है वो केवल 40 जो प्रतिशत उसने ली है, या 40 रुपए की जो यूरिया पौधे ने ली है वही उसको मिलती है। अब समझिए आप जो यूरिया डाल रहे हैं उसमें आधे से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको पता भी नहीं है। तो आज मैं इसी पे बात कर रहा हूँ कि इस नुकसान को हम कैसे रोकें और क्यों हम जो है यूरिया का ज़्यादा प्रयोग ना करें। तो देखिए, जो यूरिया है इसमें नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन से क्या होता है, जैसे हम नाइट्रोजन देते हैं पौधों का रंग हरा हो जाता है, पौधों की लंबाई एकदम बढ़ जाती है, उसमें कल्ले निकलने लगते हैं और हमें लगता है फसल बहुत अच्छी हो गई। हाँ, ये असर बिल्कुल आता है, लेकिन इसके साथ साथ एक नुकसान और होता है। अगर हमने यूरिया ज़्यादा डाल दी, जितनी ज़रूरत नहीं है, यूरिया हमने किससे डालनी है, जितने पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत है उसकी गणना करके हमको डालनी है। तो ये बात आप किसी वैज्ञानिक से समझ सकते हैं, या जब आप कोई फसल उत्पादन तकनीक पढ़ते हैं वहाँ से आपको पता चल जाती है। इसको जरूर पता कर लें, अपने आसपास के कृषि विश्वविद्यालयों से या दूसरे सोर्सेज से आप जानकारी ले लें कि मुझे कितनी इसमें यूरिया डालनी है। अब जब ज़्यादा यूरिया डालते हैं तो क्या होगा कि पौधे की लंबाई भी बहुत बढ़ जाएगी, और उसमें से जो है कल्ले भी बहुत ज़्यादा निकलेंगे, और उसका रंग भी हरा होगा। अब आपको तो लग रहा है सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन जब अगर हम दानों की उपज की बात करेंगे तो इसमें हमको नुकसान नजर हो जाता है। क्यों नुकसान होता है, देखिए, जैसे ही कल्ले निकलने शुरू होते हैं, अब पौधे की जड़ तो उतनी जड़ तो बढ़ नहीं पाती, तो पौधों से क्या निकलेंगी, पत्तियां निकलेंगी। अब उसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के बाद क्या है, जो पोषक तत्व लेंगे कहां से लेंगे, जमीन से लेंगे, लेकिन जड़ें उतनी नहीं बढ़ पाती। जड़ों के बढ़ने के लिए फास्फोरस चाहिए, जो हमने उतना ज्यादा डालना नहीं। नाइट्रोजन हमने ज्यादा डाल दी, अब क्या होगा, कल्ले तो निकल आए, अब उसमें क्या होगा, बालियां नहीं बनेंगी। बालियां बनेंगी तो बहुत छोटी बनेंगी, और उसमें दाना क्या पड़ेगा, बहुत छोटा पड़ेगा। तो वो जो ताकत थी पौधे की, जिसमें 4-5 अगर कल्ले निकलते, उसकी ताकत ज्यादा होती। जहां हमारे 8-10 ज्यादा कल्ले निकल गए, ज्यादा कल्ले निकल जाएंगे तो पौधे की ताकत को सोख लेंगे, और उसमें जो दाने हैं या जो उसकी बाली है वो बहुत छोटी बनेगी। तो ये एक नुकसान हुआ। कल्ले तो नजर आए, लेकिन आप ध्यान देखिएगा ध्यान से अपनी फसल में, कि जब बहुत ज्यादा कल्ले निकल आते हैं तो उसमें दाने उतने ज्यादा नहीं बनते, और पौधे की ताकत उन कल्लों में चली जाती है। दूसरा क्या है, अगर लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, जैसे कि मक्का है या गन्ना है, तो हवा चलने पर गिर जाएंगे। तो ये असर हमें बाद में नजर आता है। तो हमको लगता है कि हवा से गिर गए, हवा से तो गिरे हैं, लेकिन अगर वो पौधा मजबूत होता, उसकी जड़ों को विकास होता,